आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं देश में काला धन की लड़ाई लड़ने वाले बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, जिनको कि इस देश में आयुर्वेद में चरक का दर्जा दिया जाता है, इनको एक छोटे से आरोप में फंसाया जा रहा है। उनके कार्यकर्ता ने अभी कॉल करके कहा कि ये 15 साल पुराना मामला है और उसको उस अधिकारी को दोषी मानने के बजाय इनको फंसाया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि सरकार को जब किसी को फंसाना होता है तो गड़े हुए मुर्दों को निकाला भी जाता है, सालों साल बाद भी। आइए, कुछ कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, उनकी बात सुनते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं राजस्थान आबू से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि भाई ये कांग्रेस के, तो मैं भी पुराना आदमी हूँ, लेकिन ये कांग्रेस को क्यों सरकार डुबा रही है, मनमोहन सरकार। ये कांग्रेस को क्यों डुबा रही है मनमोहन सरकार। हम कांग्रेस के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कांग्रेस को क्यों डुबा रही है। ये कांग्रेस को तो जन्म में ले जा रही है, कांग्रेस को ये मनमोहन सरकार। चलिए, आपके सवाल का जवाब मनमोहन सिंह को देना होगा, और हम आशा करते हैं कि देश के सरकार के प्रतिनिधि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो आपकी बात को मनमोहन सिंह तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन मनमोहन सिंह पर आरोप है कि देश के आम जनता की आवाज उन तक पहुंचती है तो वो समझती नहीं, और समझती है तो उस पर कुछ कार्रवाई होती नहीं। इसलिए आपकी बात उन तक कितनी पहुंचेगी मुझे पता नहीं, लेकिन इस देश के क्रियाशील कार्यकर्ताओं तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार दमनकारी हो गए हैं, और सरकार ये आरोप जो लगाया गया, सरकार के लिए किसी का ऊपर आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब चाहे आरोप लगा सकते हैं। मैं ये अनमोल रतन है, बालकृष्ण जी अनमोल रतन है, इनको बल्कि इनाम मिलना चाहिए, लेकिन इनके साथ दुरुपयोग किया जा रहा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश का जो लोग हैं उन सब से कहना चाहूंगा कि इसका विरोध करें, और आने वाले समय में इस सरकार को हटाना चाहिए, और आने वाले समय में इस सरकार को हटा करके और राष्ट्रवादी बनना चाहिए, ना कि किसी को कट्टरवादी अगर बने तो राष्ट्र कट्टरवादी बने, पार्टीवादी ना बने। जिस तरह के लोगों जब चुनने के समय आता है, कहने के तो है कि ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र वाली ऐसी कोई बात चल नहीं रही। लोकतंत्र के नाम पे हमारे पास है क्या? सिर्फ 5 साल में सिर्फ 1 सेकंड के समय दिया जाता है, जो कि हम चुन सकते हैं कि किस सरकार को चुने, और बटन दबाते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में अपना फैसला सुना देते हैं, उसके बाद हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान वासियों को, आने वाले समय में ऐसे सरकार से किसी भी पार्टी को, कोई पार्टी हो, इस प्रकार के दमनकारी हो जो कि प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को हत्या करता हो, इनको सत्ता से हटाया जाए। बल्कि सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के अपने घमंड में ना करके बालकृष्ण जी, रामदेव जी, अन्ना हजारे जी को, जो देश के लिए अच्छा करना चाहते, देश के लिए भविष्य को उज्जवल करना चाहते, उनके साथ बैठ करके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनके ऊपर विचार करना चाहिए, ना कि अपना ईगो लेकर के, घमंड लेकर के कि हार जीत की बात करना चाहिए, बल्कि देश की बात करना चाहिए। सबसे बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र से बढ़कर के कोई नहीं है। पार्टी तो आती जाती रहेगी, लेकिन राष्ट्र ही रहेगा। मैं यही कहना चाहूंगा सभी हिंदुस्तान के वासियों से, आने वाले समय में ऐसे दमनकारी सरकार को, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचारी हो गया है, आने वाले समय में इनको अपना जवाब दे। जो 5 साल में 1 सेकंड का समय मिलता है, उस 1 सेकंड में ये 5 साल करेंगे, 1 सेकंड में इनको बताया जाए। ज्यादा ना कहना हुआ। आपने जो प्रतिक्रिया दी है बड़ी ही अच्छी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया केवल वोटों के द्वारा 5 साल बाद देने की जो बात कह रहे हैं, ये तो केवल वोट का अधिकार है, लेकिन आपको हर क्षण अपनी बात को, आवाज को उठाने का अधिकार जो लोकतंत्र ने दिया है वो आजमाइए। और खास करके बिंदास बोल आपके सामने हफ्ते के 3 दिन ऐसे विभिन्न विषय देश से जुड़े हुए जो लेकर आता है, इसमें आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि ये आपकी प्रतिक्रिया वोट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वोट तो आप अकेले करने जाते हैं, लेकिन आपके विचार से आप वोट करने वाले कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में बिंदास बोल का विशेष महत्व है। अगले कॉलर। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं सुमन बोल रही हूँ मुंबई से। बोलिए सुमन जी। जी, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि लोग डर रहे हैं कि पता नहीं आंदोलन का क्या होने वाला है, रामदेव जी महाराज को सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, बालकृष्ण जी बोलते हैं कि जेल में चले गए हैं। एक्चुअली हमें खुश होना चाहिए कि गवर्नमेंट डर चुकी है, हम आधी जंग जीत चुके हैं। गवर्नमेंट को पता है कि हम आगे जीतने वाले नहीं हैं। तो ये हमारे लिए खुशखबरी होगी कि गवर्नमेंट जीत चुकी है। अभी वो उल्टे सीधे टैक्टिक्स अपना रही है कि
जो हो सके आंदोलन रुक जाए, मगर आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आगे और बढ़ेगा, सशक्त होगा, ऐसा आप मानती हैं? धन्यवाद। ये आधी जंग जीतने की बात कर रहे हैं अन्ना के समर्थक, बाबा के समर्थक, और अपनी बात को एक विजय के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि सरकार डर गई है, ऐसा ही इससे महसूस होता है। और एक कॉलर से बात करते हैं। हाँ, नमस्कार, मैं केडी पांडे हूँ साहब, झांसी से। बोलिए पांडे जी। ये सरकार तानाशाह हो चुकी है साहब। मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से यही बात कह चुका हूँ कि इन्हें हर वो बात करनी है, हर वो काम करना है जिससे दमन हो और जनता का जो है ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, काले धन के खिलाफ आवाज कम हो जाए और ये चुपचाप बैठ जाए। तो आजकल का जमाना ये हो गया था, वतन परस्त मुजरिम कहलाते तिजारती हैं बादशाह। अब क्या कहें, जब लाला लाजपत राय पर लाठियां चली थी साहब, जलियांवाले कांड हुए थे, आंदोलन और उग्र हुए थे, ये सरकार अपने लिए कब्र खोद रही है। और ये बालकृष्ण जी का ये जो मुद्दा है इनका पासपोर्ट का, तो इसके लिए उन अधिकारियों को ढूंढा जाए पहले जिन्होंने आज से 15 साल पहले इनके पासपोर्ट बनाए थे, और उनके खिलाफ कार्रवाई पहले की जाए, उसके बाद बालकृष्ण जी को छुआ जाए। ये बिल्कुल गलत बात है और सरासर गलत बात है। मैं कई बार आपके चैनल से ये कह चुका हूँ कि ये सरकार इस तरह हो चुकी है, बिल्कुल निरंकुश सरकार हो गई है। इसे किसी से कोई मतलब नहीं है, न जनता से, न जनता की इच्छा से, न जनता की भावनाओं से। और इसे अपना शासन करना है, ब्लैक मनी कमानी है और बदतमीजी करनी है, सब कुछ करना है। इटली का शासन चल रहा है, इटली के माफियाओं के हाथ में सरकार चली गई। धन्यवाद सर। हम देख रहे हैं कि लोग किस हद तक जाकर अपनी बात को रख रहे हैं। हम जानते हैं कि इसमें से कई शब्द असंवैधानिक है और टीवी चैनल पर नहीं होने चाहिए, लेकिन जब लोगों को अपनी बात को रखने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है, उनके प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, उसको बंद करते हैं और लोगों की भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। उनके प्रतिनिधि विधानसभा में जाते हैं और वहां पर भी हंगामा करते हैं, उनकी बात को नहीं रखते। ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, कहीं पर भी जनप्रतिनिधि आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त जब तक नहीं करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं जहां मौका मिलेगा वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये लोकतंत्र है और ऐसा काम करने वालों को लोगों की ये भाषा सुननी ही होगी। अगले कॉलर से बात करते हैं। मैं अमित बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए। एक्चुअली मैं ये जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की डिग्री जो फर्जी डिग्री है, उसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी की जनता पार्टी का डोवाल जी वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसके बारे में जांच क्यों नहीं होती? धन्यवाद। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों के ऊपर भी हम जल्दी ही एक बिंदास लेकर आने वाले हैं और सुब्रमण्यम स्वामी भी खुद उस बिंदास में उपस्थित रहेंगे। हम उनको लेकर एक विशेष बिंदास भी आपके सामने जरूर लेके आएंगे। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होते हैं जब इसी तरीके की बातें होती रहती है। देखिए। भड़क जाएगी। अगर सरकार ऐसे ही दमनकारी काम करती रहेगी तो जनता के सब्र का बांध टूट जाएगा। जब पहले बाबा के आंदोलन पर रात को सोते लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था तो जनता ने शांति बनाए रखी थी। अब ऐसा मुश्किल लग रहा है। सरकार अपने मकसद में कामयाब होना चाहती है। सरकार का मकसद है कि जैसे बाबा रामदेव के आंदोलन को पहले कुचला था वैसे ही अब कुचला जाए। देश का काला धन वापस नहीं आएगा। सरकार यही तो चाहती है कि देश का काला धन वापस न आए। इसी के लिए सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। बाबा रामदेव के समर्थक मायूस हो जाएंगे। देश के ऐसे लोग जो देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं और काले धन को वापस लेना चाहते हैं, वो सरकार की ऐसी जालसाजियों में मायूस हो जाएंगे। देश में अराजकता फैल जाएगी। सरकार के दमनकारी रवैये की वजह से देश की जनता पहले से ही गुस्से में है। अगर जनता का गुस्सा फूट गया तो पूरे देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा। ये परिणाम जो आपने हम तक भेजे हैं और अभी भी बचे हुए समय में आप अपनी बात को रख सकते हैं। परिणाम और कारण और उपाय को भी और बढ़ाया जा सकता है। आप अपने मुद्दे जोड़िए, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। अगले कॉलर को मौका देते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार सर जी, मैं नीरज कुमार मोदी नगर से बोल रहा हूँ। बोलिए नीरज जी। हाँ सर, भारत के इतिहास में ऐसी निकम्मी, निर्मम और निशंस ये विकृत मानसिकता के लोगों की सरकार शायद दुनिया के इतिहास में हुई नहीं होगी, जिसने हमारी मूल संस्कृति, भारतीय संस्कृति को कुठाघात किया है।
जिस व्यक्ति ने, जिस संत ने अपना सारा जीवन लगा करके इस देश के लिए आयुर्वेद की चरक संहिता जैसी जो दुर्लभ पुस्तक उसकी रचना की है, आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ा, बड़े शर्म के साथ पूरी दुनिया के अंदर हमारा सिर झुक जाता है कि उस संत का उस योगदान को छोड़ करके केवल इस बात को लेकर के कि इन्होंने काले धन के प्रति इन लोगों की पर्दा उठाया पूरे देश के अंदर और लोगों को बताया कि इन्होंने अपना काला धन विदेशों में जमा कर रखा है, केवल इस विकृत मानसिकता को लेकर के इन लोगों ने उन्हें जेल में डाला है। कोई उनका अपराध नहीं है। और ये जो आरोप लगा, दुनिया जानती है कि उनके प्रमाण पत्र कितनी बार चाहे कुछ ना 20-22 बार सीबीआई ने वहां का एक प्रमाण पत्र जाके खंगाला है, लेकिन उसके बावजूद ये एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग हुआ है। और इसका जनाक्रोश इतना बड़ा होगा कि केंद्र सरकार को शायद जीवन में भारत में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम निशान मिलने का नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी या संगठन से जुड़ा हुआ हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वामी रामदेव जी और अन्ना हजारे जी जो हैं वो इस देश के अब एक ध्वजावाहक हैं। वो इस भारत की जनता का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। भले ही वो किसी सांसद या किसी एमएलए के पद से जीते ना हो, लेकिन लाखों करोड़ों लोग आज उनके पीछे खड़े हुए हैं। केंद्र की सरकार सोनिया गांधी के नकली दस्तावेज करती है कि उन्होंने बीए पास है, जबकि वो 8वीं 5वीं पास की शिक्षा है। एक लाभ के पद पर वो निर्वाचित हो जाती है, जब हंगामा मचता है तो उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ता है। हजार झूठ रोज मनमोहन सिंह सरकार बोलती है, हजार झूठ रोज दिग्विजय सिंह बोलते हैं, लेकिन उन पर कोई अपराध नहीं बनता। एक ऐसे सन्यासी ने जिसने इस देश की चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह से ला करके आम जनता के लिए योग और प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य बनाने के काम किया है, जिसने इतना बड़ा पतंजलि योग पीठ बनाकर हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराने की व्यवस्था की है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कोई संस्थान अपने आज तक बनाया है जिसमें निर्धन जाकर के भोजन कर सके, जिसमें निर्धनों को निःशुल्क इलाज मिल सके, का उपचार मिल सके? आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आपने अरबों खरबों रुपए जाकर स्विट्जरलैंड के बैंकों में भर रखा है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ सच्चाई की बात कहेगा तो आप कारागार में डाल देंगे। ये तो हिटलर है इस देश में, फिर लोकतंत्र है कहाँ यहाँ? ऐसे निकम्मे लोगों को कान खोलने के लिए 9 अगस्त को दिल्ली का जो जन सैलाब होगा, मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि उसकी कवरेज दिखाए और उन लाखों करोड़ों लोगों को दिखाए जो रामदेव जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और लास्ट मोमेंट तक इस सरकार को तहस नहस नहीं कर देते, तब तक हम अपने घरों में चैन से नहीं बैठेंगे। ये तो आजादी से भी खतरनाक बात हो गई, ये तो आजादी से भी खतरनाक आंदोलन है। इस आंदोलन में भारत का हर एक व्यक्ति जाग चुका है और केंद्र सरकार को नेस्तनाबूद करने के बाद हम मिस्र जैसे हालात देश में पैदा हो जाए, लेकिन हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हमें अपनी देश के एकता और अखंडता के लिए, राष्ट्र के लिए अपने घरों से हम निकल चुके हैं। दिन रात इसके लिए काम करेंगे। मेरा आक्रोश अगर ये लोग सुन रहे हो तो इस बात को ध्यान रखें, साधु को तुरंत रिहा किया जाए और उससे सम्मान रिहा किया जाए और उनसे माफी मांगे और ये केंद्र सरकार का थोड़ा बहुत इसका जो इनका प्रायश्चित हो सकता है वो करें, वरना कांग्रेस इस देश के नामो निशान मिटा देगी और सोनिया गांधी को इटली जाना पड़ेगा। ये मैं आज के आपके साथ दावे के साथ घोषणा कर रहा हूँ। धन्यवाद आपका। ये थे नीरज जी जो मोदी नगर से अपनी बात को कह रहे थे। आप देखिए देश के आम व्यक्ति कैसे धारा प्रवाह में अपने विचारों को चैनल पर रखते हैं। ये मीडिया का सदुपयोग आप अपने आंदोलन के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए करिए। बिंदास बोल सुदर्शन टीवी आपके सामने ये मौका दे रहा है। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। हेलो, बोलिए। नमस्कार, सुरेश जी सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है। आज इस सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और जो भी सरकार अगर इस देश को लूटने वाला अगर सरकार का समर्थन कर रहा है तो सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसका सीधा सा उदाहरण है आज इस सरकार में बैठे 10 मंत्रियों की लंबी लिस्ट और भी बहुत लोग हैं जो देश को लूटने में लगे हुए हैं, सरकार को गिरफ्तार कभी नहीं करती है। जब तक वो सरकार का समर्थन करते हैं तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। जगनमोहन रेड्डी इसका सीधा सा उदाहरण है। जब तक सरकार में थे वो आपको कांग्रेस में नहीं थे, पहले से ही थे, तब उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसे ही कांग्रेस को छोड़ा तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बिल्कुल तानाशाही चल रही है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी सैयद इमाम बुखारी के खिलाफ 20 अदालतों से वारंट वारंट जारी है। अगर सरकार में हिम्मत है, सीबीआई हिम्मत है, उनको गिरफ्तार करके दिखाए। उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत में क्यों नहीं है इनमें? वो भी तो एक कानून तो सबके लिए बराबर होता है। अगर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है तो सबके लिए बराबर है। ये एक तो अलग अलग कानून कैसे बना रहे हैं? अगर ये कॉन्सेप्ट को गिरफ्तार करना है तो ये अलग कानून है, सैयद इमाम बुखारी को गिरफ्तार करने तो अलग कानून है। तो इस तरह से ये रवैया। धन्यवाद। हम आपके सामने उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि बिंदास बोल में हम हमेशा आपके सामने स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय लेके आते हैं। ये उपाय रिहा किया जाए। आचार्य बालकृष्ण को तुरंत रिहा किया जाए। सरकार ने सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग करके बालकृष्ण को गिरफ्तार किया है, उससे जनता और रामदेव के अनुयायियों में रोष है। इसलिए तुरंत आचार्य बालकृष्ण को रिहा किया जाए। बालकृष्ण से सारे फर्जी आरोप वापस लिए जाएं। जिस तरह से बालकृष्ण पर फर्जी आरोप लगाकर सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया है वो बहुत निंदनीय है।
इसलिए तुरंत उन पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए जाएं। सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करे। वैसे तो हमेशा से सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ सीबीआई का प्रयोग करती रही है, उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। अब आंदोलनों को दबाने के लिए भी तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। बाबा रामदेव अपने आंदोलन को और मजबूत करें। बाबा को डराने और आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही सरकार तरह तरह के जुल्म कर रही है, लेकिन इससे बाबा को बिना घबराए हुए आगे बढ़ना चाहिए। जनता बाबा रामदेव का खुलकर साथ दे। बाबा रामदेव देश हित में काले धन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इससे पूरे देश का भला होगा और भ्रष्टाचारियों का खुलासा होगा। इसलिए जनता आगे आकर बाबा रामदेव का समर्थन करे। तो ये था आज का पूरा बिंदास बोल, जिस पर आपने अपनी खुलकर प्रतिक्रिया दी, बेखौफ प्रतिक्रिया दी, और आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंची होगी और हम भी पहुंचाएंगे। बाबा रामदेव को भी हमने कार्यक्रम देखने के लिए कहा था और बाबा रामदेव के कई समर्थकों ने इस कार्यक्रम को एलसीडी प्रोजेक्टर लगाकर बड़ी संख्या में कई जगह पर देखा है। देश के आम जनता ने भी आज के कार्यक्रम में विशेष सहभागिता लेने की भी सोशल नेटवर्किंग की कई प्रतिक्रिया हम तक आई है। हम आपको कहेंगे कि ये बिंदास बोल का सारे ही बिंदास बोल का पुनः प्रसारण होता है रात को 11 बजे, दोपहर में 3 बजे, सवेरे 9 बजे। जैसे ही अब शाम को 8 बजे से 9 बजे लाइव होगा, फिर उसी दिन रात को 11 बजे रिपीट होगा, दूसरे दिन सवेरे 9 बजे रिपीट होगा और दोपहर में 3 बजे इसका पुनः प्रसारण होगा। ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार 8 से 9 लाइव आपके सामने आता है। बिंदास में हम विभिन्न विषय लेकर आते हैं। आज के विषय में भी आपने बहुत अच्छी सहभागिता दिखाई, इसके लिए आप सभी का आभार। हम आशा करते हैं कि सरकार अपनी गलती को सुधारे और आचार्य बालकृष्ण को रिहा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।